मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के आज के सैनिक सीरीज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने आज का एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे। मेंसुरेशन 2D में जब अपने त्रिभुज पढ़ते हैं, ट्राइंगल पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन पढ़ाया, और प्रीवियस सेशन में अपने टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए त्रिभुज से संबंधित, ट्राइंगल से रिलेटेड। ऐसे ही मेरे भाई ट्राइंगल के अंदर जब एक सर्कल बना दिया जाए, एक वृत्त बना दिया जाए त्रिभुज में, और त्रिभुज के चारों ओर भी एक वृत्त बना दिया जाए, कुछ ऐसी आकृतियों के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ऐसी आकृतियों से संबंधित प्रश्न आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा टॉपिक का त्रिभुज का अंत्यवृत्त तथा त्रिभुज का परिवृत्त। जी हाँ साथियों, आज अपने अंत्यवृत्त और परिवृत्त यानी कि इन सर्कल और सर्कम सर्कल से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके ट्राइंगल के अंदर ही बने होते हैं और एक ट्राइंगल के बाहर बना होता है। इनसे संबंधित प्रश्न आपके एसएससी की परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। इवन यहाँ तक कि आपकी रेलवे की परीक्षा के अंदर भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई जितने साथी देख रहे हैं सेशन को, आज का सेशन विशेष है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये अपने जाननी है यहाँ पे कि अगर अपने समबाहु त्रिभुज बनाए और इसका अंत्यवृत्त बनाए तो किस प्रकार से आकृति बनेगी। अंत्यवृत्त का मतलब इन सर्कल, और इन सर्कल का मतलब अंदर की ओर बनाया गया एक सर्कल, जो कि एक ऐसी आकृति को जन्म देगा। अब मेरे भाई इस अंत्यवृत्त का एरिया चाहिए, लेकिन एरिया कब मिलेगा? जब इस अंत्यवृत्त की ये त्रिज्या मेरे पास होगी। लेकिन बाहर वाला जो त्रिभुज है, इसकी भुजा दे रखी है अपने को 42 सेंटीमीटर। अब ये समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है कि इसकी तीनों ही भुजाएं एक जैसी होती हैं। यानी अगर एक भुजा 42 है तो तीनों भुजाओं की माप जो होगी, मेजरमेंट जो होगी, वो भी क्या होगी मेरे भाई? 42 होगी। अब यहाँ पर रेडियस अगर आ जाए, वृत्त की त्रिज्या आ जाए, तो मेरे भाई इस पूरे अंदर वाले वृत्त का एरिया आ जाएगा। इस बात को सभी समझ रहे हैं। लेकिन त्रिज्या आएगी कैसे, है ना? लेकिन एक बात यहां पर नोट करके देखिए अच्छे से कि ये जो आपका त्रिभुज होगा बाहर, इसकी जो हाइट होगी h जो होगी, जो कि ऐसे बनेगी, इस हाइट के ऊपर ही इस वृत्त की त्रिज्या है, इतनी इतनी। और एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल बना दिया जाए, तो इस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है मेरे भाई, ये रेडियस को 1/3 पार्ट में डिवाइड करती है। यानी ऊपर वाला भाग 2 अनुपात में होता है, नीचे वाला भाग 1 अनुपात में होता है। इस O पॉइंट से ऊपर वाला भाग तो 2 अनुपात में है, ये वाली लाइन, और नीचे वाली 1 अनुपात में है। यानी जो हाइट जो है वो इस पूरे समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है मेरे भाई, इस अंत्यवृत्त की त्रिज्या को 2:1 में विभाजित करती है। इस चीज को याद रखना। अपने को चाहिए सिर्फ अंत्यवृत्त की इतनी इतनी त्रिज्या, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, अनुपातों का योग 3, और उसमें से 1 अनुपात यानी इतना इतना हिस्सा चाहिए अपने को 1 अनुपात का, जो कि किसका है? हाइट का है। ये आ जाएगी आपकी इन सर्कल की रेडियस, अंत्यवृत्त की त्रिज्या 1/3 ऊंचाई का। लेकिन यहां अपने पास ऊंचाई भी तो होनी चाहिए। तो हाइट किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो आप सभी जानते हो, √3/2 इंटू साइड। हमने पिछले प्रीवियस सेशन में इसको पढ़ा है। अब हाइट चाहिए तो h = √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी अपने को, यानी भुजा कितनी दे रखी है? 42 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे मेरे भाई 21। यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 21√3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई? हाइट आ गई। अब ऊंचाई आ गई, और आप कहते हो कि जो रेडियस होगी वो ऊंचाई की 1/3 होगी। अंदर बनाए गए किसी भी समबाहु त्रिभुज के वृत्त की त्रिज्या, अगर त्रिज्या 1/3 है तो बना लेते हैं, त्रिज्या 1/3 है हाइट की। हाइट है कितनी आपकी? इतनी, तो इंटू हाइट कर दें 21√3। 3 से 21 काटेंगे 7 है, त्रिज्या आ जाएगी मेरे बच्चों 7√3 सेंटीमीटर।
त्रिज्या आ गई मेरे भाई 7√3 सेंटीमीटर। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए केवल और केवल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का। पाई का मान आप सभी जानते हो, कोरिया का बच्चा जानता, अफगानिस्तान के बच्चे से पूछ लिए पाई का मान बता देगा, इंडिया का बच्चा तो डेफिनेटली जानता है। इनटू आर स्क्वायर, आर कितना है अभी अभी निकाल दिया सर, 7√3, 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो 7√3। ये लो मेरे भाई, यहां से बात हो गई खत्म, ठीक है ना, यहाँ पर कहानी होती है खत्म। अब देख लो खत्म होती है तो एक साथ से तो 7 कट गया, √3 का गुना, √3 का गुना 3 से करेंगे तो ध्यान दीजिए √3 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा। एक 7 अपने पास पड़ा ही है, ठीक है, और एक अपने पास 22 पड़ा है, ये लो, यानी 22 का गुना अपने को 7 और 3 से करना, 7 ये 21, तो 22 का गुना अगर मैं 21 से करूंगा तो देख लो 21 दूनी 42 का 2, 4 21 दूनी 42 और 4 40, 462 इसका राइट आंसर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। इसी बात पर वीडियो को शेयर कर दो। बेहद मजेदार क्वेश्चन है अंत्यावृत्त से संबंधित, ठीक है। अंत्यावृत्त बोले तो इसके अंदर बनाया गया वृत्त जिसकी रेडियस इस पूरे हाइट की 1/3 होती है, ये अपने को याद रखनी है। वैसे त्रिज्या, इसकी त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन में 2√3, अंत्यावृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए कंप्लीट है, तो हाइट से भुजा से अपने हेड निकाल ली और हाइट का 1/3 कर दिया, रेडियस आ गई, रेडियस आ गई, तो मेरे को एरिया चाहिए था सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए था पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सारे प्रश्न आज मैं अंत्यावृत्त और परिवृत्त पर लेकर आया हूं। जैसे कि इस प्रश्न को देखिए, बड़ा ही अच्छा और खास प्रश्न है। इसने कहा है मेरे भाई किसी समत्रिबाहु, अरे त्रिबाहु का मतलब 3 भुजाओं वाला, तो समबाहु त्रिभुज ही तो हो गया, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त में अंत्यावृत्त दोनों ही दे दिए भाई, है ना, दोनों ही दे दिए। अंत्यावृत्त तो बनेगा ऐसा और परिवृत्त बनेगा 4 दीवारी में ऐसा। परि का मतलब बाहर की ओर, अंत्यावृत्त मतलब अंदर की ओर, ठीक है। परिवृत्त तथा अंत्यावृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है, इन दोनों के एरिया का अंतर दे रखा है 44 सेंटीमीटर। त्रिभुज का एरिया बताइए, पाई का मान 22/7 लेना है। बेहद खास क्वेश्चन है ना, तो चलिए लगाइए दिमाग इसमें, ठीक है भाई। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या तो स्मॉल आर होगी और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, ये बाहर वाले की होगी यहां से यहां तक, ये बड़ा आर होगी, ठीक है, बाहर वाले की। इस चीज को समझ रहे हो, कंप्लीट। दोनों का एरिया, अंदर वाले का और बाहर वाले का, परिवृत्त और अंत्यावृत्त दोनों का एरिया है, इनका डिफरेंस दे रखा है 44 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिभुज का एरिया चाहिए। त्रिभुज का एरिया कब आएगा, जब मेरे पास ये भुजा आ जाएगी, ये साइड आएगी तभी तो त्रिभुज का एरिया आएगा। साइड कैसे आएगी इस चीज को देखना है आपको, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, काफी अच्छा और काफी खास प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए अपने आप में खास हो जाता है ये प्रश्न, ठीक है। चलो कंप्लीट है। अंतर दे रखा अपने को 44, भुजा निकालनी पड़ेगी मेरे भाई, भुजा। भुजा निकालने के लिए थोड़ा नामकरण कर ले इनका, इसको ए ले लूं, इस कॉर्नर को बी ले लूं, इस पॉइंट को डी ले लूं, डी, इसको सी ले लूं। यार एक छोटी सी बात देखिए, त्रिज्या ये भी तो बन रही है, मैं येलो कलर से ड्रॉ कर दूं दिख जाएगा। यहां से लेकर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या ये भी तो बन रही है, ये भी तो त्रिज्या ही होगी। इस परिधि से लेकर केंद्र के बीच की दूरी, बाहर वाले वृत्त की बता रहा हूं, बाहर वाले की, इस बाहर येलो वाले वृत्त की, दिख रहा ना ये येलो वाले, इसकी त्रिज्या मेरे भाई ये भी तो होगी, ये त्रिज्या है। अगर मैं इस वाली साइड को, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से भाई, ध्यान से देखना फोकस करके, बी डी, इस भुजा को अगर मैं एक्स मान लूं, आपको पता है हाइट जो होती है समबाहु त्रिभुज की वो इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये भुजा भी एक्स हो जाएगी, तो टोटल भुजा आ गई मेरे पास 2x। लेकिन यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है ना, x का मान निकाल के रखना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। चलिए इसको सेंटर ओ ले लूं, ओ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो अंत्यावृत्त की त्रिज्या निकाल लो,
अंत्यवृत्त की त्रिज्या देखिए कैसे निकलेगी। अंत्यवृत्त की त्रिज्या ये छोटी सी ये रही और डी, ये जो साइड है ऐसे अंदर जो छोटा त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, इसको ऐसे बाहर निकाल देता हूँ, ये ओ है और ये डी है, यही अंत्यवृत्त की त्रिज्या है, ये मेरे पास बी है, तो मेरे को ये वाली साइड चाहिए इतनी इतनी, ठीक है ना, ओ डी। तो ओ डी जो होगी वो इस पूरे हाइट की 1/3 होगी, पूरे हाइट की क्या होगी, ये त्रिज्या जो ओ डी होगी मेरे भाई त्रिज्या, वो पूरे हाइट की 1/3 होगी। हाइट बोले तो ए से लेकर डी तक, ए और डी की, बात को समझते जाना, ए और डी की 1/3 होगी या नहीं होगी, आप कहोगे सर होगी, ठीक है, तो ए डी की 1/3 होगी, तो ए डी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी निकाल लो, ए डी पूरी साइड निकालनी पड़ेगी अपने को। ए डी निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर लंब है ना ये ए डी पूरा, ए डी पूरा लंब है यहां से यहां तक, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब ये पूरी भुजा 2x है, तो समबाहु त्रिभुज की हर भुजा 2x होगी, तीनों भुजाएं बराबर, तो कर्ण कितना आ जाएगा 2x। मैं ए डी भुजा का मान निकाल रहा हूँ, ए डी लंब निकाल रहा हूँ, ए डी बराबर कर्ण कितना भाई 2x की स्क्वायर माइनस आधार कितना है x की स्क्वायर, आ जाएगा अंडर रूट 1/3 है, तो यहाँ रख दो, ओडी त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 1/3 अंडर रूट 2x की स्क्वायर, यानी कि 4x की स्क्वायर, पूरे 2x की स्क्वायर करूंगा, और माइनस में क्या है x स्क्वायर, 4x में से x स्क्वायर जाएगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1/3 हो जाएगी, अंडर रूट 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से रूट कट गया, तो त्रिज्या आ गई मेरे भाई, यहाँ लिख देता हूँ, इस पट्टी को यहाँ ले आते हैं ताकि यहाँ मैं लिखता रहूँ और आपको दिखाई भी दे दे, ठीक है, फोकस करना भाई, 1/3 आ जाएगा, साफ दिख रहा है, स्क्वायर से रूट कट गया तो x तो आ गया बाहर, अंदर रह गया अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3x और बटा में 3 बटा अंडर रूट x, 3 से 3 कट गया, x बटा अंडर रूट 3, तो त्रिज्या जो आ गई मेरे भाई वो x बटा अंडर रूट 3 आ गई, इस बात को समझे, यानी जो अंत्यवृत्त है मेरे भाई सुनते जाना, अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या है तो x बटा अंडर रूट 3 आ गई, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, ये छोटा वाला जो वृत्त है अंत्यवृत्त, इसकी त्रिज्या x बटा अंडर रूट 3 आ गई। परिवृत्त की निकालनी पड़ेगी, परिवृत्त की भी निकाल लो, परिवृत्त यानी बाहर वाला वृत्त, और इसकी त्रिज्या ये है इतनी इतनी, येलो के ऊपर जो मैंने लाइन अभी लगाई है, ठीक है ना, इसको निकालने के लिए सोचो जरा मैं क्या करूं, परिवृत्त की त्रिज्या आपकी बी और ओ है, तो बी और ओ निकालने के लिए कर्ण है ये, तो बी डी और ओ डी का स्क्वायर कर दूं, भाई ये छोटा सा त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये वाली भुजा चाहिए, तो बी डी और ओ डी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई मेरे लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, इसमें लंब कितना है आपका, ये वाला लंब है, अभी अभी निकाला आपने, ठीक है ना, x बटा रूट 3 लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना x स्क्वायर, x स्क्वायर तो x स्क्वायर अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, सॉल्व कर ले इस नंबर को, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर बटा 3, दो ऊपर चल रहा है अंडर रूट, 4 से 2 बाहर आ गया भाई, x बाहर आ गया, यहाँ से स्क्वायर से हट गया ना रूट, बटा में अंडर रूट 3 बच गया, ये परिवृत्त की त्रिज्या आ गई मेरे भाई 2x बटा रूट 3, परिवृत्त की त्रिज्या, मेरे पास पेज छोटा रह गया भाई, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आ रहा है, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या आ गई मेरे पास, एक बार ये साफ कर दूं इतना इतना, क्योंकि ये तो आपने समझ ही लिया कैसे आया, अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे आई, ये आपने समझ लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भाई, परिवृत्त की त्रिज्या आ गई, इसलिए कहा था क्वेश्चन हल्का सा मैंने लंबा डाला ताकि मजा आए करने में, परिवृत्त की त्रिज्या आ गई आपके पास, अब दोनों ही वृत्तों की क्षेत्रफल का अंतर दे रखे हैं, और क्षेत्रफल कब निकलेगा जब दोनों की त्रिज्या होगी, त्रिज्या आ गई तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास, ये लो जी 2x बटा अंडर रूट 3 इसकी स्क्वायर, अंतर है पाई, अंत्यवृत्त की क्या है x बटा रूट 3 इसकी स्क्वायर, इनका अंतर कितने के बराबर है 44 के बराबर, 44 के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर पाई कॉमन लेके यहाँ से सॉल्व किया जाए तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, पहले तो पाई मत कॉमन लो, स्क्वायर को उठा लेते हैं, चलो ये अच्छा रहेगा, 2 दूनी 4 x स्क्वायर और ये पाई तो चल ही रहा है, और नीचे अंडर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर पाई तो चल ही रहेगा, x स्क्वायर पाई चल रहा है बटा में,
4x² पाई बटा 3 में से 1x² पाई बटा 3 निकाल देंगे तो 3x² पाई बटा 3 रह जाएगा। इसका अंतर किसके बराबर चल रहा है? 44 के बराबर चल ही रहा है। इस चीज को यस करना, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, पाई x² बराबर इतना है, तो x की वैल्यू चाहिए x²। पाई का मान 22/7 है तो 22 और 7 ऊपर चला गया, 7 दूनी 14, x² बराबर 14 है। x² बराबर 14 है मेरे भाई, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा √14। x का मान √14 आ गया। अब आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया चाहिए, त्रिभुज का एरिया पूछा है, तो एरिया कितना होता है इसको इस डब्बे में देख लो भाई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी थी? 2x स्क्वायर, x आ गया मेरे पास इतना 2x²। भुजा 2x² थी, ठीक है। तो 2x², x कितना है? √14, √14 का स्क्वायर 14 ही आ जाएगा। 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 7, 7 √3। ऐसा कुछ है क्या? ये 7 √3 है ना। काफी लंबा क्वेश्चन, लंबा नहीं है, कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकाली, ठीक है। अंत्यवृत्त की त्रिज्या कहाँ गई मेरे भाई? ये रही, r बराबर x/√3। फिर परिवृत्त की निकाली, परिवृत्त की ये रही इस डब्बे में। यहां से दोनों का क्षेत्रफल πr² होता है, इनका अंतर दे रखा है, दोनों के क्षेत्रफल का 44 प्रश्न में, माइनस करके बराबर 44 कर दिया। यहां से सॉल्व किया, x का मान मेरे पास कितना आ गया? √14। पूरी जो भुजा थी वो 2x थी, यहाँ पे एक को x मानी थी, 2x थी, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का मान रख दिया, x का मान रख दिया, आंसर आ गया आपके पास 7 √3। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को फिर से देखना, दोबारा से पॉज करना, वीडियो को फिर से देखना, डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, मजा आ जाएगा। आया ना? स्क्रीनशॉट ले लो भाई मेरे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। ये प्रश्न देखिए कितना बेहतर, कितना मजेदार क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त अंत्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, तो पहले तो समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त बनाते हैं, फिर समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंत्यवृत्त, इन दोनों का क्षेत्रफल चाहिए मेरे को। क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब दोनों की त्रिज्या निकलेगी। परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर होती है और अंत्यवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक छोटा आर होती है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लिया आप सभी ने अच्छे से एक बार, ठीक। एक बार प्रश्न को पढ़ लो अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। अंत्यवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई? परिवृत्त की त्रिज्या बहुत ही आसान प्रश्न। परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा √3। पहले मैं परिवृत्त की बता रहा हूँ, पाई r² है तो ये लो r² कर दिया, अनुपात चाहिए दोनों के क्षेत्रफल का, पाई। अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अंत्यवृत्त की a/2 √3, इसका क्या कर दिया भाई मेरे स्क्वायर, πr²। अनुपात में देखो सेम चीज कट जाएगी, सेम चीज कट गई, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कंप्लीट है। चलिए स्क्वायर कर देंगे तो a² बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 अनुपात, इधर आ जाएगा a², नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, a² से a² कट गया, इधर आ गया 1/3 अनुपात, 4 3 12, 1/12 काट दो भाई, 3 से 1 और 4, 4 का इधर क्रॉस गुना होगा, 4 1 4, 1 का इधर होगा 1, दोनों का एरिया का अनुपात कितना आ जाएगा भाई? 4 अनुपात। ऑप्शन बी इज राइट। मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। रेलवे एसएससी दोनों में क्वेश्चन पूछता भाई, रेलवे में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। अगर हमें त्रिज्या का नॉलेज है परिवृत्त की और अंत्यवृत्त की, जो कि ये होता है, इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है, याद रख लो इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है भाई, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, दिमाग से खुद भी किया करो भाई, कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ साथ में डायग्राम बनाओ। 6 सेंटीमीटर भुजा है समबाहु त्रिभुज की, अंत्यवृत्त है यानी अंदर की ओर वृत्त है, इन सर्कल है, इन सर्कल का मेरे को एरिया चाहिए। एरिया कब आएगा? जब ये त्रिज्या आएगी इसकी।
अब त्रिज्या भी कब आएगी मेरे भाई, त्रिज्या कब आएगी, भुजा दे रखी है, देखो दिमाग लगाया करो थोड़ी सी। त्रिज्या जो है वो इस पूरे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पर बना हुआ है, ऊंचाई आ जाएगी। तो त्रिज्या आपको पता है 1/3 होती है ऊंचाई की, होती है। ऊंचाई निकालने के लिए भुजा दे रखी है एग्जामिनर ने, तो ये थोड़ा दिमाग लगाएं। पहला क्वेश्चन करवाया था, ऊंचाई होती है √3/2, सूत्र याद कर लो मेरे भाई, इंटू भुजा। भुजा कितनी है 6, काट दिया 3 से। हाइट कितनी आ गई 3 इंटू √3 सेंटीमीटर, ये आ गई हाइट, यानी ऊंचाई आ गई इसकी पूरी। और एक अंत्यावृत्त की त्रिज्या इस ऊंचाई की 1/3 भाग होती है, 1/3 हिस्सा होता है। तो त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या होती है 1/3 हिस्सा, किसका होता है भाई, ऊंचाई का। ऊंचाई कितनी है, ये रही सर, इंटू कर दो 3 से 3 कट गया, त्रिज्या आ गई √3। अब त्रिज्या √3 आ गई, आपको अंत्यावृत्त का एरिया चाहिए, और किसी भी वृत्त का एरिया जो होता है वो कितना होता है भाई, πr²। पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है क्योंकि आपके ऑप्शन पाई में ही है, तो पाई को रख लो ऐसे का ऐसा। आर होता है √3, आर √3 है, स्क्वायर कर देंगे भाई, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 इंटू पाई। एरिया कितना आ गया मेरे भाई, 3 इंटू पाई। ठीक है, ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट, 3 इंटू पाई वर्ग सेंटीमीटर। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सेशन को भैया लाइक कर दो, क्वेश्चन मजेदार है, करवाने का भी मजा आ रहा है, और आई होप आपको करने का भी मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक कर दो भाई बिना कहीं, ठीक है ना, शेयर करना तो भूलना ही नहीं कभी भी। चलो आगे बढ़े, अच्छे प्रश्न है आज के सारे। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, जीडी में पक्का आता है ऐसा क्वेश्चन है ना, एक लाइन का, एक वर्ग के अंतर्गत। अब वृत्त नहीं दे दिया इसने, वर्ग दे दिया, त्रिभुज नहीं दिया, तो चलो एक वर्ग वाला भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना। एक वर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग है, ये लो, इस वर्ग के अंतर्वृत्त, वर्ग के अंदर एक वृत्त है और एक परिवृत्त, एक वर्ग के बाहर वृत्त है। ये आपका एक वर्ग है, इसके बाहर वृत्त है, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल। चलिए, इसकी ये जो भुजा है, पहले तो अंतर्वृत्त की बात कर रहा हूं, वर्ग की भुजा है, वो क्या इस पूरे वृत्त की, वृत्त का व्यास बनेगी। भुजा नहीं है मेरे पास, तो वृत्त का व्यास कितना बनाऊं मैं, व्यास a/2, पूरी भुजा ये a है, यहां से यहां तक, पूरा इस पूरे वृत्त का व्यास a हो जाएगा, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी इस अंत्यवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, a/2 आ। इस बात को सभी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, ठीक। यहां त्रिज्या निकालनी पड़ेगी भाई, यहां त्रिज्या होगी सर, यहां से यहां तक ले लो त्रिज्या। अब मुझे पता है एक छोटी सी बात यहाँ पे कि भाई ये जो बाहर जो वृत्त है ना, ठीक है, और अंदर जो ये वर्ग है, वर्ग, इस वर्ग की ये जो तिरछी भुजा होती है ना, ये होता है जी विकिरण। और विकिरण जो होता है किसी भी वर्ग का, वो भुजा इंटू √2 होता है। पूरी ये भुजा इंटू √2, अपने को तो आधी चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए, ये त्रिज्या बन जाएगी बाहर वाले वृत्त की, बड़ा आर, तो इसका आधा कर दे भाई। त्रिज्या कितनी आ गई, a/2, इसको भी थोड़ा छोटा बना लेते हैं, a/2 √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें, खत्म हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू a, और बटा में 2 √2, 2 से 2 कट गया, रेडियस आ गया आपके बाहर वाले की a/√2। परिवृत्त की त्रिज्या आ गई भाई मेरे, परिवृत्त की त्रिज्या आ गई a/√2। ये वर्ग की बात है, तो वर्ग की यहाँ पे ये जो भुजा होती है वर्ग के, ये वाली जो भुजा होती है, ये इसका विकिरण होती है। अपने को आधा चाहिए था, विकिरण पूरा होता है a/√2, भुजा √2। अपने को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, त्रिज्या बनानी है अपने को बाहर वाले की, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ही होगी, केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी यहाँ से। समझ में आ रही बात, चलिए, इसीलिए मैंने आधा कर दिया, मैंने √2 का √2 से गुना किया, ऊपर नीचे संयुग्मी बनाया, त्रिज्या आ गई। तो दोनों की त्रिज्या आ गई, एरिया चाहिए। तो पहले तो अंत्यावृत्त का, अंत्यावृत्त क्या मेरे भाई, अंदर वाला वृत्त वो रहा, उसकी त्रिज्या है a/2, तो πr², r है a/2। अंत्यावृत्त की वो रही, और परिवृत्त की क्या है, ये πr², r कितना है भाई, a/√2, इसकी होल स्क्वायर बना लो, पाई से पाई कट गया,
ए स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ए का स्क्वायर बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया भाई, इस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर तो आ गया देखो 1 बटा 2, इधर 1 बटा 1, तो तिरछा गुना कर दो, 2 एकम 2 इधर आ जाएगा, 1 एकम 1 इधर आ जाएगा, अनुपात है ना तो बटा में नहीं होने चाहिए, 1:2 आ रहा है, आना ही ऑप्शन मिल रहा। मजा आया या नहीं आया, यस करना इसका। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, दिखने में बेसिक लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा, क्योंकि इसने वर्ग में बनाया है, वर्ग के अंदर वृत्त बनाया, वर्ग के बाहर वृत्त बनाया है, तो उस प्रकार से त्रिज्याएं भी भाई बदल जाएंगी। कहीं आप त्रिभुज वाली मत लगा देना, अंत्यवृत्त परिवृत्त इस शब्द को पढ़ लेना, जल्दबाजी में वर्ग को देखते नहीं है, अंत्यवृत्त परिवृत्त देखा तो सोचा भाई समबाहु त्रिभुज ही होगा और चुपे दी अपने उनकी दोनों की त्रिज्याएं। ऐसा कार्य नहीं करना, जल्दबाजी शैतान का काम है भाई मेरे, थोड़ा प्रश्न को पढ़ के चलना है, आया ना। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है आगे वाले, तो इस प्रश्न को देख लीजिए। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समभुज, समभुज का मतलब वही, ठीक है ना, यानी कि समबाहु त्रिभुज, ये वाला जिसकी भुजा मेरे को दे रखी है भाई मेरे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज में उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है, अंदर वृत्त बनाया गया उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए, भुजाओं को तो अंदर ही बनेगा, ये ला स्पर्श कर रहा है भाई, ठीक है, कर रहा है या नहीं कर रहा। त्रिभुज के शेष भाग का एरिया, इसका एरिया चाहिए ये लो। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों बहुत बार करवा दिया, अच्छा क्वेश्चन। अब ये इसकी भुजा 24 है तो ये भुजा भी 24 होगी, ये भुजा त्रिज्या चाहिए, ये वाली त्रिज्या आ जाएगी तो बात बन जाएगी। तो बाहर वाले त्रिभुज में से अंदर वाला अगर मैं वृत्त घटा दूं, अंदर वाला वृत्त घटा दूं, दोनों का एरिया घटा दूं, तो ये बच जाएगा मेरे पास। इसका जवाब आप देंगे √3 का मान रखना आपको याद करके 1.7 किलो। इसका आंसर होमवर्क में देंगे, हिंट मैंने दे दी, बाहर वाले त्रिभुज के एरिया में से वृत्त के अंदर वाला, और अंदर वाले का एरिया कब आएगा, जब ये त्रिज्या आएगी। ये त्रिज्या हाइट पर बनाई गई है, हाइट का 1/3 है, ठीक है, तो भुजा दे रखी है, पहले हाइट निकाल लेना, ठीक है, और हाइट का 1/3 हिस्सा करोगे तो रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी तो एरिया आ जाएगा। बाहर वाले का एरिया तो आ ही जाएगा क्योंकि भुजा दे रखी है ना, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भाई यहाँ से एरिया दोनों घटाकर देखना, होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में जवाब देगा मेरे भाई पक्का डेफिनेटली एग्जाम क्लियर है, कोई भी नहीं रोक सकता, एसएससी रेलवे दोनों नहीं रोक सकता। 25 में नौकरी पक्का लोगे, साल 2025 में जॉब पक्का लोगे। बस इस क्वेश्चन को करके दिखा दो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ में एक प्रश्न जैसा कि मैं हर सेशन में लेता हूं, परीक्षा में आया हुआ, तो ये लो जी परीक्षा में आया हुआ, एसएससी सीएसएफ एसआई दिल्ली पुलिस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलो आपके डिफेंस का ही क्वेश्चन, 8 मीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया। अरे भाई अभी 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 बता कर गया, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी बता कर गया। 8 मीटर भुजा वाले, ये लो थोड़ा करवा भी देता हूं, क्या पता इसके हिसाब से पिछला क्वेश्चन होमवर्क वाला कर ही लो आप। 8 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया जिसकी ये त्रिज्या है r, है ना। इससे गिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, इनसे गिरा हुआ एरिया, ये शेडेड पार्ट, रिमेनिंग एरिया चाहिए मेरे को। तो बाहर वाले त्रिभुज में से अंदर वाला वृत्त घटा दूं, बाहर वाले त्रिभुज का एरिया कितना है, तो त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं सर। √3/4 इंटू भुजा कितनी है 8 इंटू 8, 4 से काटेंगे 2 बार, 8 दूनी 16, √3, ये एरिया आ गया भाई किसमें, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का एरिया आ गया, समबाहु त्रिभुज का एरिया 16 √3 आया। √3 का मान यहाँ पे रख सकते हैं अपने 1.732 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे भाई, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो आपका इसमें एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े, नहीं रखनी है तो एक बार यहीं तक पढ़ा रहे हैं।
अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए भाई, तभी तो एरिया निकलेगा। त्रिज्या चाहिए तो ये आपके हाइट पर बनी हुई है, रेडियस हाइट पर। हाइट निकाल लो, हाइट होती है सर जी √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 8, 4 बार कट जाएगी। हाइट आ गई 4√3। त्रिज्या होती है सर इस हाइट का 1/3 हिस्सा। √3 को खत्म करना तो √3 का ऊपर नीचे गुना कर दिया। 4 तो पढ़ाई √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। सेम हो रूट में मल्टीप्लाई तो वही नंबर आया था विदाउट रूट। नीचे 3 है और √3 कट गया भाई। 4/√3 आ गया रेडियस। त्रिज्या आ गई किसकी, इस वृत्त की। अब एरिया चाहिए तो एरिया होता है भाई मेरे πr²। आर कितना है 4/√3 इसका स्क्वायर। पाई का मान है 22/7। 4 का स्क्वायर है भाई 16, √3 का स्क्वायर 3। यहां पर वैल्यू आ गई 22 इंटू 16 7 21। इसमें से घटाना है, त्रिभुज में से ये घटा देना। यहाँ पे देख लो अच्छे से, त्रिभुज का एरिया कितना निकाला था 16√3। √3 का मान रख दें 1.732। इसमें से घटाना ये 22/21 इंटू 16। 16 कम 16, ये कम करेंगे देखो 16 का वैसे भी देखें ना मल्टीप्लाई में घट जाएगा। 21 1 21, 21 में से 22 यानी ये बचेगा 28 - 17। 28 - 17 कितना आ जाएगा भाई 11। खुद भी सॉल्व करके देख लेना भाई। 28 ही बचा, 21 में से 22 कम करना है। ऐसा नहीं है तो इसका 16 से गुना करके देख लो। 16 दूनी 32, देखो लगभग 28 के नियर अबाउट आएगा। लगभग में अनुमानित एरिया बताना, अनुमानित 11 पॉइंट कुछ आएगा। 28 - 17 कर दिया मैंने सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे 16 एक ही तो बच्चा 17। 28 - 17 कितना आ जाएगा भैया। ठीक है, ये कैलकुलेशन खुद भी करके देख सकते हो। आंसर 11 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक कर दो वीडियो को, मजा आ रहा है। चलो जी, 1% ये भी दे दिया इसने। ठीक है, चलो ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवाया था। 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क में दूंगा आपको। ठीक है, एक वर्ग है भाई, चलो करवा ही देता हूं अगर सेट बैठ जाए तो। 21 सेंटीमीटर भुजा है, 21 सेंटीमीटर भाई भुजा है। आप एक क्वेश्चन ही कर लो होमवर्क में, वही काफी है। 21 सेंटीमीटर भुजा है। इसके अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का एरिया अंदर खींचा गया है। इस वृत्त का एरिया चाहिए। ये वाली साइड इसका व्यास होगी वृत्त का, तो त्रिज्या हो जाएगी। अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी 21 बटा। मेरे को एरिया चाहिए, अंदर वाले का एरिया चाहिए, तो वृत्त का एरिया कितना होता है πr²। पाई का मान 22/7, आर है 21/2 इंटू 21/2। 7 या 21, 2 से काटेंगे भाई मेरे 11। 21 या 63 इंटू 11, 63 इंटू 11/2 बच गया नीचे। ठीक है, यह आ जाएगा 3 6 3 9 6। 2 से काट दीजिए भाई। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 346.5, 346.5 वर्ग की भुजा 21 की। तो ये जितनी लंबाई है इस भुजा की भाई, इस अंदर वाले वृत्त का व्यास भी तो उतना ही होगा। ये पूरा व्यास होता है डायमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 की आधी। पूरा अगर व्यास मेरा 21 है तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 21 की। 21/2 त्रिज्या है, तो मेरे को एरिया चाहिए अंदर वाले वृत्त का। वृत्त का चाहिए केवल πr²। आर का मान रख दिया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। मजा आया तो भाई यस करना। ठीक है, ये बनते हैं आपके अंदर वृत्त, बाहर वृत्त, वर्ग के अंदर भी और त्रिभुज के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।